नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम हिमाचल प्रदेश के अध्याय 2 के बारे में लेक्चर करेंगे, जो कि वीडियो नंबर 10 है। और इससे पहले की वीडियोस में प्लेलिस्ट डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जहाँ से हिमाचल प्रदेश के काफ़ी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियों, ग्लेशियर और प्रमुख घाटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 10, हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं व पर्वत चोटियां। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच में है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को मुख्यतः 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले है निम्न पर्वत श्रेणी, उसके बाद है मध्य पर्वत श्रेणी और थर्ड नंबर पे है उच्च पर्वत श्रेणी। तो इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है निम्न पर्वत श्रेणी। निम्न पर्वत श्रेणी को बाह्य पर्वत श्रेणी या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत श्रेणी कोमल चट्टानों से बनी है तथा पानी के साथ कटकर आसानी से बह जाती है। इस कटाव के साथ कई धाराएं निकलती है। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जो धाराएं हैं उन्हें चो भी कहा जाता है, तो इस शब्द पे भी आपने ध्यान देना है। इसके अलावा निम्न पर्वत श्रेणी को शिवालिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। निम्न पर्वत श्रेणी का विस्तार हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन तथा सिरमौर के निचले क्षेत्र तक है। तो ये क्षेत्र भी आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। इसके अलावा इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच है और यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है। और इस क्षेत्र में मक्का, गेहूं, अदरक, धान, गन्ना जैसी फसलों को प्रमुखता से उगाया जाता है तथा इसके अलावा यहाँ पर खेर, आम, शीशम तथा साल और बांस आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो निम्न पर्वत श्रेणियों में खेर, आम, शीशम, साल और बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आर्य ग्रंथों में शिवालिक क्षेत्र मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। निम्न पर्वत श्रेणी के बारे में मैंने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस स्लाइड में क्लियर कर दिया है। तो इसके अलावा अगर क्वेश्चन निम्न पर्वत श्रेणी से पूछा जाएगा तो इसी स्लाइड से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक एक पॉइंट पे फोकस करना है। मध्य पर्वत श्रेणी। मध्य पर्वत श्रेणी को अंतर्वृत्ति पर्वत श्रेणी या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये पर्वत श्रृंखला पांगी पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे भी आपने ध्यान रखना है। और भूवैज्ञानिक इसे पीर पंजाल भी कहते हैं। और ये पर्वत श्रृंखला कुल्लू को लाहौल स्पीति से अलग करती है तथा चंबा को 2 अलग अलग भागों में विभाजित भी करती है। इस पर्वत श्रृंखला में सिरमौर, रेणुका, मंडी की चियोट, करसोग, चंबा का चौराहा और कांगड़ा के ऊपरी भाग पालमपुर तहसील शामिल है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई है 1500 मीटर से 4500 मीटर के मध्य। इसके अलावा इस पर्वत श्रृंखला में मुख्यतः अखरोट, सेब, देवदार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को श्वेत पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अलग अलग नाम भी आपने ध्यान रखना है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा जिले में पाई जाती है। धौलाधार पर्वत मोलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस श्रृंखला का कुछ हिस्सा मंडी व चंबा जिले में भी पड़ता है। ये बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, बद्रीनाथ के पास हिमालय पर्वत से एक शाखा के रूप में पृथक मतलब अलग होती है और इसकी औसत ऊंचाई 3600 मीटर से 4550 मीटर तक है। और इसके अलावा है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये मुख्यतः चंबा जिले में पड़ती है तथा लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उच्च पर्वत श्रेणी। उच्च पर्वत श्रेणी को बृहत हिमालय तथा अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चंबा की पांगी तहसील, पूरा चंबा नहीं इसमें बोला गया है, सिर्फ चंबा का जो पांगी तहसील है वो और लाहौल स्पीति व किन्नौर जिले उच्च पर्वत श्रेणी में आते हैं। और इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 4500 मीटर से 7000 मीटर तक है। और
इस क्षेत्र में मुख्यतः जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। आपको पता ही होगा कि जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 7025 मीटर, तथा लियो पार्जिल, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6791 मीटर, इसी पर्वत श्रृंखला में है। और शिला और लियो पार्जिल ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला है और उसके बाद लियो पार्जिल है, तो इसे भी आपने याद रखना है। आई होप फ्रेंड्स पर्वत श्रेणी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे इन स्लाइड्स के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस स्लाइड में मैंने हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको ही मैंने ऐड किया है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि शिला चोटी, तो शिला चोटी ये तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पे स्थित है? किन्नौर में, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7025 मीटर है। उसके बाद है फ्रेंड्स लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी का नाम मनीरंग है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6597 मीटर है। उसके बाद है फ्रेंड्स कुल्लू। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी का नाम डीबी बोकरी पिरामिड है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6400 मीटर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा की सबसे ऊंची चोटी का नाम पीर पंजाल है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5972 मीटर है। उसके बाद कांगड़ा, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम हनुमान टिब्बा है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5860 मीटर है। उसके बाद शिमला चांसल चोटी और इसकी ऊंचाई है 4520 मीटर। उसके बाद है फ्रेंड्स मंडी। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी का नाम है नागरू और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4400 मीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिरमौर, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3647 मीटर और ऊंची चोटी का नाम है चूड़धार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोलन। सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट करोल और ऊंचाई है 2280 मीटर। उसके बाद है बिलासपुर। बिलासपुर के सबसे ऊंची चोटी का नाम है बहादुरपुर। बिलासपुर और बहादुरपुर ये तो आपको याद रहेगा। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 1980 मीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऊना, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है भारवेन और समुद्र तल से ऊंचाई है 1200 मीटर। उसके बाद है लास्ट हमीरपुर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1100 मीटर और चोटी का नाम है अवा देवी। तो ये सब मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे ऐड किया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ किन्नौर में सांगला, वास्पा घाटी और हंगरंग घाटी, ये तीनों घाटी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको कि वास्पा घाटी कौन से जिले में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए किन्नौर में। उसके बाद है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में मूलंग घाटी है, पिन घाटी भी लाहौल स्पीति में है, लिंगटी घाटी भी लाहौल स्पीति में है, चंद्रा भागा घाटी और लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, ये सभी घाटियाँ लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके बाद है कुल्लू। कुल्लू में सिराज घाटी और पार्वती घाटी, इसके अलावा कुल्लू घाटी भी कुल्लू घाटी में ही स्थित है। उसके बाद है फ्रेंड्स चंबा। चंबा में चंबा या रावी घाटी और बंदर घाटी और पांगी घाटी, ये सब चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद है फ्रेंड्स कांगड़ा। कांगड़ा में कांगड़ा घाटी है और शिमला में चांसल चोटी है। उसके बाद है फ्रेंड्स मंडी। मंडी में नागरू चोटी है। उसके बाद सिरमौर। सिरमौर में क्यारादून या पोंटा घाटी, क्यारादून को ही पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सिरमौर में स्थित है। उसके बाद है सोलन। सोलन में दून व स्प्रोन घाटी तथा कुनियार घाटी स्थित है। उसके बाद है फ्रेंड्स ऊना। ऊना में स्वां घाटी स्थित है। अब इसके अलावा हम कुछ प्रमुख घाटियां हैं जिसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कुल्लू घाटी। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो मैंने आपको सारी घाटियां बता दी हैं और अब कुछ इंपॉर्टेंट घाटी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है और इस घाटी में देवदार, सेब के वृक्ष पाए जाते हैं। इस घाटी में नगर स्थित है। कुल्लू, मनाली, नगर, बंजार और आनी, ये सभी नगर कुल्लू घाटी में स्थित है। इसके अलावा है फ्रेंड्स नेक्स्ट है चंबा घाटी। चंबा घाटी को
रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें भी, इन सबको आपने ध्यान रखना है कि रावी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, देव घाटी के नाम से किसे जाना जाता है। रावी नदी चंबा घाटी के मध्य मतलब बीच से प्रवाहित होती है। इस घाटी में मुख्यतः गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं और चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार आदि चंबा घाटी के प्रमुख नगर है। नेक्स्ट है पोंटा घाटी। ये घाटी क्यारादून घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यमुना नदी पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स कि यमुना नदी पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है और पोंटा घाटी को हम क्यारादून घाटी के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा गिरी और बाटा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। पोंटा साहिब, माजरा, धौलाकुआं इस घाटी के अंतर्गत आने वाले कस्बे हैं। उसके बाद है लाहौल स्पीति। ये घाटी हिमाचल प्रदेश के उच्चतम क्षेत्र में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर से 6500 मीटर तक है। और इसके अलावा यहाँ इस घाटी में अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ मुख्यतः आलू, मटर, राजमा इन सब की खेती की जाती है। और चंद्रवा भागा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं जो कि लाहौल स्पीति के तांडी नामक स्थान पर मिलती है, चंद्रभागा नदी। उसके बाद है फ्रेंड्स पब्बर घाटी। पब्बर घाटी को हम रोडू घाटी के नाम से भी जानते हैं। पब्बर इस घाटी की प्रमुख नदी है जिसका उद्गम स्थल चांसल चोटी है। नेक्स्ट है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। वीरभूमि के नाम से कांगड़ा घाटी को जाना जाता है और देवभूमि के नाम से कुल्लू घाटी को जाना जाता है। और इसके अलावा ये शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली हुई है। इस घाटी के प्रमुख नगर हैं धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर, कांगड़ा, बैजनाथ। इसके अलावा धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा घाटी पर लगे मुकुट के समान है। और कांगड़ा घाटी में बीट स्थान है, बीट विलिंग नाम की एक जगह है जो जगह हैंड ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है सांगला या बास्पा घाटी। सांगला घाटी समुद्र तल से 1830 मीटर से 3475 मीटर तक इसकी हाइट है समुद्र तल से सांगला घाटी की, ठीक है। और सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव चितकुल है। इसके अलावा कामरू व सांगला इस घाटी के प्रमुख गांव हैं। तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट गांव भी आपने याद रखना है। इसके अलावा सांगला घाटी को वास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और वास्पा सतलुज की सहायक नदी है। इसके अलावा है सतलुज घाटी। सतलुज घाटी का आपने याद रखना है कि ये किन्नौर, शिवकी से बिलासपुर जिले तक फैली हुई है और इस घाटी में रामपुर, बिलासपुर इस घाटी के प्रमुख नगर है। इसके बाद है बला घाटी। बला घाटी मंडी जिले के मैदानी भागों में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे उपजाऊ घाटी है। इस घाटी की औसत ऊंचाई 800 मीटर है और 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का अद्भुत आर्थिक विकास हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की घाटियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो दून घाटियां हैं जैसे क्यारादून घाटी व जसवादून घाटी, ठीक है, ये है दून घाटी में। और उसके बाद है दूसरे नंबर पे नदियों या हिमानी से निर्मित घाटियां जिसमें पब्बर घाटी जो कि शिमला में है, स्पून घाटी जो कि सोलन में है और इमला बिमला घाटी करसोग जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसे भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा है पब्बर घाटी को ऊंचाई से देखने पर एक बेडोल प्याली सी दिखाई देता है ऊंचाई से देखने पर। अब इसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख ग्लेशियर के बारे में डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी बोला जाता है और ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ग्लेशियर नदियों को पानी देते हैं। वे नदियों के उद्गम का प्रमुख स्रोत है। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम क्या है, बड़ा शिगड़ी, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है और इस ग्लेशियर की लंबाई 25 किलोमीटर है। इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से चंद्रताल झील भी बनी है। पार्वती ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और पार्वती ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है। इसके अलावा इस ग्लेशियर की लंबाई है 15 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा है
दुधोदन ग्लेशियर, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। तो पार्वती ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है तथा दुधोदन ग्लेशियर से भी पार्वती नदी को पानी मिलता है। और पार्वती ग्लेशियर और दुधोदन ग्लेशियर इन दोनों की लंबाई 15 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखने में इजी रहेगा। इसके बाद है फ्रेंड्स घेपांग ग्लेशियर। घेपांग ग्लेशियर लाहौल में स्थित है और लाहौल का मणिमहेश के नाम से घेपांग ग्लेशियर को जाना जाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में स्थित है। उसके बाद है व्यासकुंड ग्लेशियर, रोहतांग के पास, इससे व्यास नदी को पानी मिलता है व्यासकुंड ग्लेशियर से। और कुल्टी ग्लेशियर ये कोकसर के समीप स्थित है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। बादल ग्लेशियर जो कांगड़ा के पास स्थित है, इसे बादल नदी को पानी मिलता है बादल ग्लेशियर से। उसके बाद है मुल्किला ग्लेशियर और मियार ग्लेशियर, ये दोनों ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। मुल्किया ग्लेशियर से भागा नदी को पानी मिलता है और मियार ग्लेशियर से मियार नदी को पानी मिलता है। और इन दोनों ग्लेशियर्स की लंबाई है 12 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपने इस स्लाइड में ये याद रखना है कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है और कौन से ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है, और उनकी लंबाई भी आपने याद रखना है। आई होप फ्रेंड्स इस स्लाइड में आपको मैंने जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ग्लेशियर होगी, पर्वत चोटियाँ, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को, मेरे एफर्ट को वीडियो के माध्यम से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।